हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने नववर्ष पर ये अपने लक्ष्य के प्रति सजग, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठ के साथ चलने के लिए प्रतिज्ञा की होगी और ज़रूर ही 2023 में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। आज से हम अपने चैनल पर राजस्थान की कला संस्कृति विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको ए से जेड तक पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के अगर हम दुर्ग सबसे पहले पढ़ेंगे तो इसमें हर टॉपिक कवर क्लियर होता जाएगा। उसकी भौगोलिक स्थिति, राजस्थान में किस जिले में है, कहाँ पर है, उस जिले की मुख्य मुख्य क्या विशेषताएं हैं, उस जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है और साथ में उस जिले में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, किन बाहरी राज्यों का उस राज्य में आक्रमण हुआ। तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य सबसे पहला टॉपिक हम राजस्थान का दुर्ग लेंगे। तो राजस्थान के दुर्ग में स्टार्ट करने से पहले हम राजस्थान के दुर्गों की सामान्य जानकारी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दुर्ग पर चर्चा करते हैं। तो दुर्ग क्या था, दुर्ग क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए दुर्ग क्या है, तो दुर्ग के अंतर्गत ऐसा कोई भी भवन हो, ऐसा कोई भवन राज्य में बना हुआ हो जो कि राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से यानी राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उसके अंतर्गत उस भवन में पर्याप्त संसाधन हो, जैसे रहने के लिए खाने पीने की सामग्री, पीने की सामग्री, पानी हो, रसद सामग्री उपलब्ध हो, सेना की निवास यानी सेना के रहने के लिए उचित स्थान हो। इस प्रकार से वो भवन जो अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, वो दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बात करें कि अपने राजस्थान में हम देखते हैं कि राजस्थान में कहीं दुर्ग नाम देखने को मिलता है, कहीं किला। जैसे दुर्ग की बात करें तो अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला आ जाता है, मेहरानगढ़ आ जाता है, जो कि मेहरानगढ़ आ जाता है, और सोनारगढ़ आ जाता है, जैसे जयगढ़ आ जाता है। उसी प्रकार एक शब्द हमें देखने को मिलता है राजस्थान में, किला शब्द। तो अगर किलों की बात करें तो किला क्या है और दुर्ग क्या है, इसमें क्या अंतर है? तो किला के अंदर हम बात करें तो जैसे अपने राजस्थान में नागौर का किला है, सिवाना का किला आ जाता है, और साथ में नागौर का, सिवाना का, कुचामन का किला भी आ जाता है। तो इस प्रकार इनमें क्या अंतर है? तो दुर्ग की मैंने बता दी कि राजस्थान के अंदर यानी बना हुआ ऐसा भवन, अपने राज्य में बना हुआ ऐसा भवन जिसके अंतर्गत पर्याप्त संसाधन हो, जिससे कोई भी भारी आक्रमण अगर हमारे राज्य में हो तो उनका सामना डटकर कर सके। तो बात करते हैं फिर किला। अगर किला आपसे पूछा जाए तो राज्य का ऐसा कोई छोटा भवन जिसमें सुरक्षा तो की दृष्टि से पर्याप्त संसाधन हो, यानी संसाधन तो हो लेकिन ज़्यादा दिन तक रुकने की यानी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था ना हो, थोड़े ही दिनों की व्यवस्था हो, उससे किला कहते हैं। तो बात करते हैं कि राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि इन किलों का, दुर्गों का सबसे पहले हमें वर्गीकरण यानी किस में देखने को मिलता, वर्गीकरण किसने किया? तो मनुस्मृति में किया। उन्होंने राजस्थान के दुर्गों को 6 प्रकार से विभाजन किया, जिनका अपने राज्य के जो यानी राजस्थान के जो इतिहासकार थे, लेखक थे, उन्होंने इसके जो विभाजन किया था उनका विखंडन किया। और बाद में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे कौटिल्य के अनुसार, जिन्होंने राजस्थान के दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा था, गिरी, औदक, वन्य, और एक श्रेणी थी गिरी, औदक, वन्य और दानवन श्रेणी। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी, वन रक्षक थी एग्जाम हुई थी, उसमें भी जो अपनी कौटिल्य की श्रेणी है उससे प्रश्न पूछा गया था कि औदक श्रेणी में कौन से दुर्ग शामिल हैं, और वन दुर्ग इसका दूसरा नाम आ जाता है। तो वन दुर्ग और धानवन दुर्ग और गिरी दुर्ग, ये 4 प्रकार थे उनके। तो उनके 4 प्रकारों में से औदक श्रेणी से प्रश्न पूछा गया था। तो अपने राजस्थान में अगर औदक की हम बात करेंगे तो औदक का अर्थ होता है कि जो नदियों के संगम पर हो, यानी नदियों के पास में बने हुए हो। तो अपने नदियों के पास में आ जाता है गागरोन का किला आ जाता है, जो कि झालावाड़ में है। इस प्रकार हम पहले देखते हैं, पूरा चर्चा करते हैं। तो दुर्ग की मैंने आपको परिभाषा बता दी, ऐसा राज्य में बना हुआ भवन जो राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और किला की बात करें तो ऐसा कोई भी भवन जिसके अंतर्गत यानी सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन ना हो, तो वो तो होगी दुर्ग और किला की परिभाषा। अब बात करेंगे इनका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो दुर्ग शब्द, अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था दुर्गों का,
तो दुर्गों का अगर आपसे पूछा जाए वर्गीकरण किसने किया था, तो दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण की अगर हम बात करना चाहें तो वर्गीकरण आ जाता है, मैंने आपको अभी नाम बताया था मनुस्मृति, जिनका राजस्थान के जो इतिहासकार थे उन्होंने खंडन किया। तो उन्होंने राजस्थान के दुर्गों को 6 श्रेणियों में विभाजन किया था। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात, 6 प्रकार के यानी दुर्ग बताए थे। तो बात करते हैं फिर दूसरा वर्गीकरण किसने किया था, तो दूसरा वर्गीकरण किया था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कौटिल्य ने कौटिल्य ने राजस्थान के दुर्गों को कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में बांटा था। अब बात करें कि उनकी ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी, तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की 4 श्रेणियों में, गिरी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दूसरी आ जाते हैं उनकी औदक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी पूछा जा चुका है औदक श्रेणी से। और अगर दूसरी बात करें तो वन आ जाती है। और तीसरा अगर हम बात करें तो धानवन श्रेणी आ जाती है, धानवन श्रेणी। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्या क्या विशेषता है, प्रकार, हर तीनों चारों प्रकार की अलग अलग विशेषताएं, उसी प्रकार से उनका नामकरण किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपनी जो औदक श्रेणी है और गिरी श्रेणी है और जो धानवन श्रेणी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले गिरी श्रेणी। तो गिरी श्रेणी का अर्थ है गिरी, तो कोई पहाड़ी पर्वत पर होगा, तो गिरी का अर्थ हो गया कि कोई पहाड़ी पर स्थित हो, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर हो। और आपसे पूछा जाए औदक, तो औदक जो नदी के संगम पर हो यानी नदी के पास में स्थित हो। और वन, तो वन तो नाम से मालूम पड़ रहा है, वन के अंतर्गत जो जंगल के अंतर्गत हो, यानी वन के अंदर कोई दुर्ग बना हुआ हो। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि धानवन, तो धानवन, धान यानी वन, समतल, धानवन, तो धानवन का अर्थ कोई समतल, समतल भूमि पर कोई दुर्ग निर्मित हो, तो वो आ जाता है समतल दुर्ग, यानी कौन सा, धानवन दुर्ग। तो अब गिरी दुर्ग की अगर हम बात करना चाहें तो पहाड़ी पर स्थित हो, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग आ जाता है। आप भी साथ साथ नोट्स बना सकते हो, ज़्यादा स्पीड में नहीं है, और पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें बताई जाएंगी जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो बात करते हैं फिर औदक श्रेणी की। तो औदक श्रेणी को अर्थ होता है नदियों के संगम पर हो, नदियों के संगम पर बना दुर्ग। और बात करें वन, तो जंगल के अंतर्गत हो, जंगल में बना दुर्ग आ जाता है। फिर बात करें धानवन श्रेणी की, धानवन श्रेणी का था समतल भूमि पर, यानी समतल, कोई दुर्ग समतल भूमि पर बना हो, समतल भूमि पर बना, नदियों के संगम पर बना दुर्ग। और बात करें जंगल में बना और समतल भूमि पर बना दुर्ग आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार हमने देख ली राजस्थान की जो उन्होंने 4 श्रेणियों में विभाजन किया था दुर्गों का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि शुक्र नीति के अनुसार आ जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया, कितनी श्रेणियों में विभाजित है, तो शुक्र नीति के अनुसार अगर हम बात करना चाहें दुर्गों की शुक्र नीति के, पहले समझते हैं उनकी, उन्होंने कितने प्रकार में बांटा। तो 9 श्रेणियों में विभाजन दुर्गों का। ठीक है, अब बात करते हैं कि उनकी 9 श्रेणियां कौन कौन सी थी। तो उनकी सबसे पहली श्रेणी आ जाती है गिरी दुर्ग, गिरी श्रेणी। फिर बात करें एरण श्रेणी आ जाती है, फिर वन, फिर पारिक, फिर जल दुर्ग, फिर सहाय दुर्ग, और एक परिध दुर्ग आ जाता है, और एक सैन्य दुर्ग आ जाता है। इस प्रकार हमने उनकी जो 9 प्रकार की श्रेणियां थी उन पर देखी। अब बात करेंगे कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन सी उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करें गिरी, तो गिरी का सीधा सा अर्थ है, गिरी के अंतर्गत पहाड़ी पर, अब जो कौटिल्य के अनुसार था वही नाम गिरी, तो यानी पहाड़ी पर स्थित, पहाड़ी पर स्थित। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दूसरा प्रकार कौन सा आ जाता है गिरी के बाद में, तो उनके अनुसार दूसरा आ जाता है एरण। आपसे पूछा जाए एरण, तो एरण के अंतर्गत कोई भी ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने के मार्ग, यानी एरण
एरण, तो जहाँ तक ऐसा कोई भी दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए मार्ग कठिन हो, जो सोनार यानी पहुंचने के लिए मार्ग कठिन हो, जैसे अपने सोनारगढ़ जैसे जैसलमेर वाला आ जाता है इस श्रेणी में सोनारगढ़, क्योंकि वहाँ पर जो दोहरे हुए हैं राजस्थान जैसलमेर के अंदर जो मिट्टी से दोहरे हुए बने हुए दोहरे, तो उनके अंदर चलना मुश्किल है, तो वो आ जाते हैं एरन श्रेणी में। अगर गिरी श्रेणी में हम दुर्गों की बात करें, कौन कौन से दुर्ग आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत श्रेणी में आ जाता है मेहरानगढ़ और जयगढ़। मेहरानगढ़ और जयगढ़। अब बात करते हैं अगर एरन श्रेणी की पूछा जाए तो ये हो गया जहाँ तक यानी पहुँचने के मार्ग कठिन हो, पहुँचने के मार्ग कठिन हो, ठीक है। अगर हम दुर्गों की बात करें कौन कौन से आ जाते हैं एरन दुर्ग में, तो एरन दुर्ग में मैंने आपको भी बताया सोनारगढ़ का किला आ जाता है, सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है, सोनारगढ़। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी उनकी तीसरा प्रकार की, तो वो आ जाता है वन। चौथा की बात करते हैं फिर 5 6, टोटल उन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, टोटल 9 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो हम देखते हैं 8 और 9। तो सबसे पहले वन हो गया, गिरी हो गया, एरन हो गया, वन हो गया। और बात करें फिर दहानवन श्रेणी आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो जल दुर्ग आ जाता है, जल दुर्ग। फिर आ जाता है जल के बाद में बात करें जल पारिक दुर्ग आ जाता है, पारिक। फिर बात करें तो परेद, और बाद में नेक्स्ट की बात करें तो सहाय दुर्ग आ जाता है, और बात करें सैन्य दुर्ग आ जाता है। तो वन हो गया धानवन, जल, पारिक, परिध और सहाय और सैन्य दुर्ग, ये तो उनके प्रकार हो गया। बात करते हैं कि इस प्रकार में कौन कौन से दुर्ग शामिल हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो वन का अर्थ मैंने बताया था जंगलों से घिरा हुआ, जंगल में बना दुर्ग। आप इनका अर्थ कई श्रेणियों का तो अर्थ नाम से ही पता लगा सकते हो, यानी जंगल में बना दुर्ग। फिर दहानवन, दहानवन तो मैंने आपको बताया समतल सतह पर बना, समतल भूमि पर बना दुर्ग, समतल भूमि पर बना दुर्ग। और फिर जल दुर्ग की अगर हम बात करें जाए तो नदियों के संगम, जल तो नदियों के संगम पर होगा, यानी नदी के आसपास, नदी के पास में होगा, नदी के संगम पर होगा। पर पारिक दुर्ग, अगर पारिक दुर्ग आपसे पूछा जाए पारिक दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग शामिल हैं, तो पारिक दुर्ग की है कि ऐसा दुर्ग, मान लो अपना ये कोई दुर्ग है, ये दुर्ग किला हो गया अंदर, इस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई हो, तो वो कौन सा दुर्ग होगा, पारिक दुर्ग होगा। तो पारिक दुर्ग का अर्थ हुआ चारों तरफ खाई बनी दुर्ग, खाई से निर्मित दुर्ग, खाई से निर्मित। फिर बात करते हैं परिध, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ, पारिध में आ जाता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, दीवार हो, यानी परकोटा हो, चारों तरफ परकोटा हो, परकोटा हो। परकोटा का अर्थ हुआ कि ये अपना दुर्ग है, ये तो इसके तो चारों तरफ खाई है और ये अपना दुर्ग है, और तो इसके चारों तरफ दीवार बनी हो बड़ी बड़ी ऊंची। तो उसके श्रेणी में, इस श्रेणी में राजस्थान का एक ही दुर्ग है जो कि अपना पारित श्रेणी में कुंभलगढ़ का आ जाता है, जिसके चारों तरफ 36 किलोमीटर जो दीवार बनी हुई है, अपनी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। सबसे बड़ी प्रथम दीवार आ जाती है वो चीन की दीवार है, और ये अपनी राजस्थान की दूसरी है, जो कि एक ही राजस्थान में इस श्रेणी का एक ही दुर्ग है। फिर बात करें सहाय दुर्ग की, तो सहाय दुर्ग में ऐसे दुर्ग हैं जिसके अंदर सैनिक और उस राज्य की, यानी उस प्रदेश की पूरी जनता उस किले के अंतर्गत निवास करती हो। तो सेना और जनता में, यानी सेना होगी पूरी, तो पूरी जनता निवास करती हो, सेना और जनता दोनों साथ में निवास कर सकती हो, सेना और प्लस जनता निवास करती हो। इसमें भी देखते हैं कौन कौन से किले शामिल हैं, दुर्ग शामिल है। बाद में करते हैं सैन्य दुर्ग की बात। तो सैन्य दुर्ग में वो दुर्ग शामिल है जिसके चारों यानी उसमें सैन्य दुर्ग में वो दुर्ग शामिल है इसके अंतर्गत जो कि केवल सेना ही निवास करती हो,
जिसके अंतर्गत केवल क्या निवास करती हो, सेना। तो सहायक दुर्ग में तो सेना और जनता दोनों निवास करती है, और सैन्य दुर्ग में ओनली सेना के लिए ही दुर्ग बना हुआ। जैसे सैन्य दुर्ग की अगर हम बात करना चाहें तो यानी सैन्य दुर्ग हो गया, तो सैन्य दुर्ग में सैन्य दुर्ग सेना निवास करती हो, ओनली सेना निवास करती हो। अब बात करते हैं इन सभी में कौन कौन से दुर्ग शामिल हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वन दुर्ग। तो वन दुर्ग सबसे पहले गिरी तो मैंने बता दिया, मेहरानगढ़, जयगढ़, एरन बता दिया आपको, सोनारगढ़। और आपसे पूछा जाए वन दुर्ग में तो रणथंभौर आ जाता है, रणथंभौर। फिर बात आ जाती है धानवन श्रेणी। तो धानवन श्रेणी की अगर बात करें तो हम जूनागढ़ आ जाता है अपना बीकानेर वाला, जूनागढ़ का किला आ जाता है बीकानेर। फिर आपसे पूछा जाए नदियों वाला संगम, नदियों के संगम पर तो गागरोन वाला, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। अब देखो दोबारा कौन से दुर्ग का नंबर आता है, चारों तरफ। फिर जलदुर्ग हो गया। फिर बात करें चारों तरफ से खाई से युक्त हो, तो खाई से बना हुआ तो वो लोहागढ़ आ जाता है, एक तो भरतपुर वाला। एक दुर्ग और बच जाता है, वो है यानी लोहागढ़ हो गया एक तो, अरे एक दुर्ग और है इस श्रेणी में, लोहागढ़। और एक बच जाता है चित्तौड़गढ़, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। फिर बात करते हैं परिध दुर्ग की। तो परिध दुर्ग क्या आ जाता है, चारों तरफ परकोटा हो, तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग आ जाता है। तो वो मैंने बताया था आपको कुंभलगढ़ अभी, जो कि राजस्थान भारत की यानी एशिया की, भारत की कह दो चाहे एशिया की, भारत की तो सबसे बड़ी हो जाती है, एशिया की बात करेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी दीवार आ जाती है इसके अंतर्गत, जिसके चारों तरफ दीवार हो। फिर बात करते हैं सहायक दुर्ग की। सेना प्लस जनता निवास करती हो, तो सेना जनता दोनों निवास करती हो, तो ऐसे दुर्ग राजस्थान में एक तो आ जाता है अपना चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कुल इस श्रेणी में जो चित्तौड़गढ़ है। और बात करते हैं फिर सेना दुर्ग, जिसमें सेना निवास करती है, सेना तो लगभग सभी दुर्ग में निवास करती है। अब बात करें इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ यानी राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की जनता को सुविधाएं देने के लिए सबसे 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 यानी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, कौन सी श्रेणी आ जाती है, कौन सी श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। तो अगर हम बात करना चाहें सबसे पहले शुक्र नीति के अनुसार, हमने शुक्र नीति के 9 दुर्ग पढ़े, उनके अनुसार अगर बात करें करना चाहें शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ की अगर हम बात करें अनुसार सर्वश्रेष्ठ, तो वो दुर्ग आ जाता है। शुक्र नीति ने अपने सैन्य दुर्ग को, क्योंकि सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया कि अगर राज्य में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया, अगर राज्य में सेना है तो वह जो भी भारी सेना आक्रमण करेगी राज्य में, उसका मुकाबला आसानी से कर सकेगी। इस प्रकार ये हो गया सहायक दुर्ग। सैन्य दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब बात करें कि जो मनुस्मृति या कौटिल्य के अनुसार कौन सा है, तो कौटिल्य के अनुसार आपसे पूछा जाए, कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, यह भी प्रश्न आया अभी, सर्वश्रेष्ठ कौटिल्य से पूछा गया था, तो वो दुर्ग आ जाता है गिरी। क्योंकि कोई भाई जब बाहर की सेना आक्रमण करेगी, तो कोई दुर्ग अगर पहाड़ी पर है तो उस सेना को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए समय लगेगा, और तो अंदर बैठी सेना उस पर आक्रमण कर सकती है, और जिससे वो अपने किले की, अपने राज्य की, अपने प्रदेश की जनता को, अपने किले को बचा सकती है बाह्य आक्रमण से। बात करें कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग हो गया। गिरी दुर्ग में मैंने आपको अभी बताया था, गिरी दुर्ग में कौन कौन से शामिल है, तो अपना मेहरानगढ़, जयगढ़, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग, मान लो कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो गिरी श्रेणी के अंतर्गत ही हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कि राजस्थान की मैंने आपको दुर्ग बता दिया। अब राजस्थान में क्या हुआ कि 2013 के अंतर्गत जो दुर्ग हैं उनको राजस्थान के लगभग 6 दुर्ग, राजस्थान के टोटल 6 दुर्गों को यूनेस्को ने अपने अंडर में ले लिया। इसका अर्थ हुआ कि जो भी अब राजस्थान के उन 6 दुर्गों में कोई भी कार्य, मरम्मत, उसकी रंग रोगन, उसको पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उसके अंतर्गत नए नए आयाम स्थापित करना, उसके लिए अब अपने राज्य का ही ओनली उस पर अधिकार न रहकर विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोल सकते हैं, उस संस्था यानी यूनेस्को उसकी पूरी देखरेख करेगी। तो बात करते हैं कि वो 6 दुर्ग कौन कौन से आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें यूनेस्को के द्वारा जो राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं, यूनेस्को ने राजस्थान के
छह दुर्गों को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को को 6 दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। यानी अब उसकी रख रखाव, मरम्मत, रंग रोगन दुर्गों के करवाना वो यूनेस्को के थ्रू होगा। ठीक है, अब बात करें कि वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, तो वो 6 दुर्ग आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है गागरोन, जो कि झालावाड़ में है। गागरोन का किला आ जाता है, गागरोन का किला झालावाड़ में आ जाता है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट भी लिख लो साथ में। और अब आगे हम जब पूरे हर किले की बात करेंगे उस टाइम आ जाएगी उसकी पूरी विशेषता, झालावाड़ आ जाता है। फिर जयपुर, गागरोन आ गया। गागरोन के बाद में आ जाता है जैसलमेर वाला किला, जैसलमेर में ही है। फिर बात करें रणथंभौर का, आ जाता है रणथंभौर। फिर नेक्स्ट बात करें तो रणथंभौर हो गया, जैसलमेर हो गया, गागरोन हो गया। एक आ जाता है आमेर, आमेर जयपुर में आ जाता है। फिर जयपुर चित्तौड़गढ़ आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है। फिर बात करें कुंभलगढ़ आ जाता है, कुंभलगढ़। इस प्रकार राजस्थान के ये अपना कुंभलगढ़ का हो गया, चित्तौड़गढ़ वाला, आमेर वाला हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 जिले, 6 दुर्ग हो गए। अगर इसको याद करने की ट्रिक देखें तो ट्रिक आ जाती है गाजर चीकू आम। गाजर चीकू आम से आप याद रख सकते हो गागरोन, जयपुर जैसलमेर, रायपुर रणथंभौर, और चीकू चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और आपपुर आमेर वाले में आमपुर आमेर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहेंगे अपने दुर्ग हो गए कौन कौन से श्रेणी। अब आगे हम प्रत्येक दुर्ग को एक एक दुर्ग लेकर उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी पर अध्ययन करेंगे। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, उसमें कितनी कितनी जनताओं, यानी कौन कौन से जो भारी आक्रमण किस किस राजाओं ने आक्रमण किए। तो उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे बोलते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक किसे किसे बोलते हैं, बट और साथ में पूछेगी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं। तो ये सब इसकी अगर हम बात शॉर्ट तरीके से और कर लें साथ में, फिर कल से हम राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग को एक एक दुर्ग लेंगे। तो बात करें, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी सीमा है, इस दक्षिणी सीमा पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है? दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे बोलते हैं या रक्षक भी कह सकते हो, वो कौन सा है? दक्षिणी सीमा हो गई। फिर पूर्वी सीमा, ठीक है। फिर आपसे पूछे उत्तरी सीमा का रक्षक, फिर आपसे पूछे कि पश्चिमी सीमा। इन सब की देखते हैं, साथ में बात करते हैं। और अगर आपसे एक प्रश्न बनता है वो भी साथ में चर्चा कर लो, जो कि राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा है, मध्य का दुर्ग। अगर हम मध्य दुर्ग की बात करेंगे वो भी आ जाता है साथ में। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान का जो दक्षिणी सीमा का प्रहरी है अपना, वो कौन सा दुर्ग को कहते हैं? दक्षिणी सीमा का प्रहरी। तो सबसे पहले दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करना चाहें तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी में आ जाता है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि चित्तौड़गढ़ को। फिर बात करते हैं कि पूर्वी सीमा का, तो पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें तो अपने राजस्थान के जो लोहागढ़ का किला आता है, भरतपुर वाले को बोलते हैं लोहागढ़ को पूर्वी सीमा का प्रहरी। जो भी बाह्य आक्रमण दूसरे राज्यों से जब पूर्व की साइड से आक्रमण करेगा तो सबसे पहले लोहागढ़ किले पर आक्रमण करेगा, ये भरतपुर में आ जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सीमा का, उत्तरी सीमा की अगर हम बात करना चाहें कि रक्षक, प्रहरी, प्रवेश द्वार या उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार भी बोल सकते हो, तो वो आ जाता है भटनेर दुर्ग, भटनेर, जो कि अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव गंगानगर, हनुमानगढ़ है, उनमें से हनुमानगढ़ में पूर्वी सीमा का दुर्ग, यानी उत्तरी सीमा का हो गया भटनेर। फिर बात करते हैं, यानी इस भटनेर नाम कैसे पड़ा इस किले का, तो वो भी पूरा हम आगे भटनेर पढ़ेंगे तब बात करते हैं। फिर बात करें पश्चिमी, तो पश्चिमी की अगर बात करें तो सोनारगढ़ जैसलमेर है, सोनारगढ़ जैसलमेर आ जाता है। फिर बात करें मध्य का, तो मध्य राजस्थान का मध्यवर्ती तारागढ़, तारागढ़ का किला आ जाता है, जो कि अजमेर में आ जाता है। अब बात करें तारागढ़ के और भी उपनाम है, सभी के उपनाम है वो आगे पढ़ लेंगे। अगर तारागढ़ की आपको मैं मुख्य बात बताऊं तो इसे राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के लिए बात कर ली, कौन कौन से श्रेणी में है, किसके अनुसार वर्गीकरण किया गया, ये बात हम कर चुके। अब कल से हम एक अपना सबसे पहले एक किला उठाएंगे, उसकी किसने उस किले का निर्माण करवाया था, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है वो, उस किले के उपनाम कौन कौन से हैं, और उस दुर्ग के अंतर्गत और क्या क्या कोई महल वगैरह मंदिर क्या बना हुआ है उसकी भी बात कर लेंगे साथ में। तो इस प्रकार आपका आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, चलो थैंक यू।